मुसलमान की आबादी बढ़ाने से ये बढ़ाने घटाने की कला, हटाने की कला अमित शाह जी को आती होगी। हमारी पॉलिटिक्स डिस्ट्रक्टिव नहीं है, कंस्ट्रक्टिव है। और पहले तो तय कर लो, जातिवाद को समझने के लिए प्रधानमंत्री जी को एक किताब पढ़नी थी, अंबेडकर साहब की है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। वो पढ़ते नहीं और उनके सलाहकार उनको लिख के देते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं कि जाति सर्वेक्षण से जातिवाद बढ़ेगा। यानी कि आप गाय बैल का सर्वेक्षण करते हैं, गाय बैलवाद बढ़ जाता है। ये अब बीजेपी हमारे आंकड़े पर टिप्पणी नहीं कर रहे, मैं आपको माफी के साथ करूं, इन आबादियों को अपमानित कर रही है, अपमानित कर रही है। और आबादी जब अपमानित होती है ना, इतनी बड़ी आबादी, उसको पता होता है इस अपमान का बदला कैसे लिया जाए, इसका प्रतिकार कैसे किया जाए। आप दिखते हैं बाजार में, न्यायालय में, विद्यालय में, आपको ये एहसास होता है आप बहुत हैं, आपका एहसास आप ही आप हैं। और आपका एहसास दुनियावी एहसास नहीं है, हकीकत का एहसास नहीं। ये सामान्य वर्ग में नहीं लिखा जाता है, ये दलितों पिछड़ों की नियुक्ति के वक्त लिखा जाता है। और मेरा मानना है कि जो व्यक्ति नॉन अनसुटेबल लिखता है, उससे ज्यादा अनसुटेबल व्यक्ति कोई नहीं है, लेकिन वही लोग संस्था चला रहे हैं। और अगर आरक्षण से सुधार, एक सेकंड, आरक्षण को पहले समझना जरूरी है। हमारे बीच में से अधिकांश लोगों को ना आरक्षण ऐसा लगता है कि जैसे ये अनयूजुअल सी चीज है, अप्राकृतिक है। अगर आप देखें कि आरक्षण क्यों, आरक्षण के मूल में होता है रिप्रेजेंटेशन, यानी कि दिखना, प्रतिनिधित्व। अगर दिखेंगे नहीं, थोड़ा तो बदलाव हुआ है, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, लेकिन ये बदलाव का जो स्पीड है, क्योंकि अगर पूर्वाग्रह दिमाग में है, कई दफा मैं तो विश्वविद्यालय में रहता हूं, चयन प्रक्रिया होती है, लिख दिया जाता है नॉन अनसुटेबल। ये सामान्य वर्ग में नहीं लिखा जाता है, ये दलितों पिछड़ों की नियुक्ति के वक्त लिखा जाता है। और मेरा मानना है कि जो व्यक्ति नॉन अनसुटेबल लिखता है, उससे ज्यादा अनसुटेबल व्यक्ति कोई नहीं है, लेकिन वही लोग संस्था चला रहे हैं। आपके आंकड़े को मानती ही नहीं है, बीजेपी कहती है कि नहीं आंकड़ा आपको। अब बीजेपी हमारे आंकड़े पर टिप्पणी नहीं कर रहे, मैं आपको माफी के साथ करूं, इन आबादियों को अपमानित कर रही है, अपमानित कर रही है। और आबादी जब अपमानित होती है ना, इतनी बड़ी आबादी, उसको पता होता है इस अपमान का बदला कैसे लिया जाए, इसका प्रतिकार कैसे किया जाए। सरकारी आंकड़े ने कहा कि पलायन हुआ है, क्या इसको सही माना जाए, क्या वैज्ञानिक सही माना जाए? अभी छठ आने वाला है, लगातार ट्रेनें जो है यहाँ से जा रही है लोगों को लाने। अब पहले तो 1.2% बिहार की आबादी का कितना हुआ, हमें ये बताइए, नहीं बताइए। 1 करोड़ की आबादी में अगर 50,000 से 1 लाख भी आएंगे आपके यहाँ छठ में, तो भीड़ तो दिखेगी ना। और इसलिए हम लोग ट्रेन की संख्या बढ़ाने की मांग करते हैं। देखिए, इस आंकड़े को मैंने एक उदाहरण से समझा दिया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। वो जो नीति आयोग का आंकड़ा है और जो यहाँ का आंकड़ा है, दोनों में साम्य है। दूसरा, मैंने आपको ये बताया कि कई लोग जो कहते हैं हमारा काम करके दिखा दिया, साहब वो बात नहीं है। आप दिखते हैं बाजार में, न्यायालय में, विद्यालय में, आपको ये एहसास होता है आप बहुत हैं, आपका एहसास आप ही आप हैं। और आपका एहसास दुनियावी एहसास नहीं है, हकीकत का एहसास नहीं है। मैं पता नहीं आप बिहार में रही होंगी, बिहार की हैं नहीं, मैं नहीं जानता। जातिवाद को समझने के लिए प्रधानमंत्री जी को एक किताब पढ़नी थी, अंबेडकर साहब की है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। वो पढ़ते नहीं और उनके सलाहकार उनको लिख के देते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं कि जाति सर्वेक्षण से जातिवाद बढ़ेगा। यानी कि आप गाय बैल का सर्वेक्षण करते हैं, गाय बैलवाद बढ़ जाता है। ये इस तरह की टिप्पणी
क्या 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 बोले? मुसलमान की आबादी बढ़ाने से ये बढ़ाने घटाने की कला, हटाने की कला अमित शाह जी को आती होगी। हमारी पॉलिटिक्स डिस्ट्रक्टिव नहीं है, कंस्ट्रक्टिव है। और पहले तो तय कर लो कि चाहते क्या है आप। इस मतलब अमित शाह जी के साथ, पीएम के साथ अमित शाह जी को भी पढ़ना होगा, खुद से पढ़ना होगा किसी सलाहकार के माध्यम से। सर आप जो पीसी जो कर रहे थे, एक भाजपा करती है 80 बनाम 20, वो जो योगी आदित्यनाथ जो भी करते हैं 80 बनाम 20 की बात करते हैं, और आप लगातार कह रहे थे 90-10 90-10। तो क्या हम मान नहीं पूरा कर दूं सर, तो हम क्या माने कि आरजेडी बिहार में 90 बनाम 10 का नारा? नहीं, आपने मुझे सुना नहीं, आपने मेरे साथ बड़ा अन्याय कर दिया। मैंने कहा कि 10 को 90 से शिकायत नहीं होनी चाहिए। 90 शिकायत का मौका नहीं देगा समन्वय की राजनीति। कहाँ योगी जी, कहाँ मैं, उनकी वो फितरत है, मेरी फितरत में नहीं शामिल है। चलिए हो गया मेरा। आउटसोर्सिंग पर आप लोग का क्या है? आप लोग आरक्षण की बात, चलिए थैंक यू, हो गया। एक बात बताइए, एक प्रार्थना में कितनी दुआएं कबूल करवाइए? चलिए थैंक यू।